हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य नीति कहते हैं। एंड लास्ट सेशन में हमने स्टेट की थ्योरी की, जिसमें सप्त अंक थ्योरी है उसको किया। एंड आज हम इस सेशन में कौटिल्य के व्यू करेंगे रिगार्डिंग किंगशिप, एंड जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि एक राजा की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। जब हमने लास्ट सेशन में ओरिजिन ऑफ द स्टेट किया था, इसके रिगार्डिंग जो कौटिल्य है वो किसको प्रेफरेंस देते हैं? मोनार्की को देते हैं। वो कहते हैं स्टेट का जन्म क्यों होता है? क्योंकि जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे तब मत से न्याय वाली सिचुएशन थी, अनार्की थी। जैसे बड़ी फिश है छोटी फिश को खा जाती है, वैसे ही स्ट्रॉन्गर है वीकेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन करती है। इसीलिए जो ऑप्रेस्ड क्लास है वो मन्नू को अपना राजा इलेक्ट करती है एंड वो उनको टैक्स देती हैं एंड इसके रिटर्न में उनको सिक्योरिटी दी जाती है। तो जो मोनार्की है उसके लिए वो कहते हैं मोनार्की कैसी होनी चाहिए? हेरिडेटरी मोनार्की होनी चाहिए। वो कहते हैं रिपब्लिक नहीं होनी चाहिए कि लोग अपने में ही कोई राजा चुनेंगे। अगर कोई राजा है आगे राज्य का बेटा ही राजा होना चाहिए, तो वो हेरिडेटरी मोनार्की को प्रेफरेंस देते हैं। जिसमें कहते हैं किंग क्या होता है? सॉवरेन होता है एंड हैड द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द स्टेट मशीनरी। स्टेट के जितने भी फंक्शंस हैं, स्टेट की जितनी भी पावर्स है, इनके ऊपर कंट्रोल किसका है? एक किंग का ही है। एंड इसके लिए वो कहते हैं किंग कभी भी एब्सोल्यूट डेस्पोटिक मोनार्क नहीं बन सकता है। इसके लिए उसको चाहिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे एडवाइस ले जाए। उसको काम दिए गए हैं, बहुत सी ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि राजा को पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने हैं। एंड आल्सो सजेस्ट किंग शुड सीक द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनके एडवाइस के बिना उसको काम नहीं करना चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, राजा की आइज हैं, वो इस सब कुछ देखती हैं, उसके बाद डिसीजन लेने में किंग की हेल्प करती हैं। जो हेरिडेटरी मोनार्की है उसमें ये कहते हैं कि जो सेम फैमिली है इसी में ही रूलरशिप है कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट भी हैं। एक राज्य का बेटा राजा बनेगा जिसमें अपने पिता के जो जीन्स हैं, जो उसका वैल्यू है, उसकी एनर्जेटिक, उसके रूल करने की समर्थ है, वो जीन्स बेटे में भी होते हैं, जिस वजह से वो भी अच्छा राजा बन सकता है। इसीलिए वो प्रेफर करते हैं सेम फैमिली में और हेरिडेटरी मोनार्की को, जिसमें वो कहते हैं लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर। जिसका मीनिंग क्या है? जो राजा है, राजे का जो एल्डेस्ट सन है, पहला राइट उसका ही होना चाहिए। उसके बाद अगर वो हम देखते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, तब जाकर छोटे बेटे को राजा बनाया जा सकता है। लेकिन पहला राइट किसका होता है? एल्डर सन का। एल्डर सन सक्सेडिंग टू थ्रोन आफ्टर फादर। तो इस थ्योरी में वो बिलीव करते हैं। लेकिन जो उनकी हेरिडेटरी मोनार्की है, इसमें ये नहीं है कि लोगों का वेलफेयर नहीं होगा। जो लोग हैं, लोगों के अकॉर्डिंग ही एक राजा काम करता है। तो इस तरह वो बहुत ही अच्छी मोनार्की जिसमें लोगों का वेलफेयर हो, उस हेरिडेटरी मोनार्की में बिलीव करते हैं। एंड जिसमें पावर्स हैं, वो पावर्स क्या होनी चाहिए? सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, जिसका मीनिंग क्या हो गया कि राजा के पास ही सभी पावर है। जो पावर है इनमें कोई भी सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक राजा है, राजा ही खुद ही पावर है। जहां पे राजा बैठता है वो लॉ बन जाता है, जो भी वर्ड कहता है वो लॉ होते हैं। एंड राजा फाउंडेशन ऑफ जस्टिस माना जाता है, इसीलिए जस्टिस की पावर है राजा से सेपरेट नहीं हो सकती हैं। लॉ को बनाने का काम है वो भी राजा ही करता है। वो ही देखता है कि उसके सब्जेक्ट्स मीन पब्लिक, उसके लोगों के लिए कौन से लॉ सही हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सभी की सभी पावर्स राजा के पास सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। किंग सॉवरन है और इसीलिए जो भी स्टेट की जितने भी सभी पावर्स हैं दैट आर वेस्टेड टू द किंग, और इसके अलावा किसी और के पास कोई भी राइट नहीं है। तो ये होगी हेरिडेटरी मोनार्की। आफ्टर दैट क्वालिटीज ऑफ द किंग,
जिसमें कहते हैं किंग का बेटा ही किंग होगा, और उसके लिए किंग की बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं वो डिफाइन की गई हैं। राजा की लाइफ है बिल्कुल स्मूथ और सुखपूर्वक कंफर्टेबल नहीं हो सकती है, और राजा को हर टाइम कोई ना कोई काम करने को कहा गया है। तो जो राजा की पहले एजुकेशन है वो बताई गई है। पहले तो ये कहा गया है जो राजा है वो नोबल फैमिली से ही होना चाहिए, तो अच्छी फैमिली में जिसका अच्छा बैकग्राउंड हो वही राजा बनना चाहिए, और उसकी एजुकेशन भी किसी टीचर की गाइडेंस के अंडर ही होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन है वो होना चाहिए, और टीचर की गाइडेंस के अंडर वो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, अपने आप की लाइफ है वो डिसिप्लिन लाइफ बनाएगा, 60 इयर्स तक है सेलिबेसी की लाइफ है वो स्पेंड करेगा, एंड वो जो एजुकेशन है जिसमें वैदिक नॉलेज है, चारों वेद है उसका ज्ञान हासिल करेगा, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी तो अपने कंट्री के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो उसकी नॉलेज वाइड होनी चाहिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रही है उसको उसका पता भी होना चाहिए कौन सा एस्पेक्ट है, कैसे इसको मानना है, इसीलिए उसको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। हैव डिजायर टू लर्न न्यू थिंग्स, उसमें सारी उम्र ये डिजायर होनी चाहिए कुछ ना कुछ सीखना है, उसके लिए ये नहीं होना चाहिए अब मैं राजा बन गया अब आगे मैं कुछ नहीं लर्न करूंगा, तो उसमें डिजायर होनी चाहिए, कुछ नए एस्पेक्ट्स हैं, नए मैटर इसको सोल्व करने की पावर भी होनी चाहिए, एंड लिसन टू अदर्स, उससे भी कोई कैपेबल हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है, उनकी व्यू को सुने और उनको माने, उनकी रिस्पेक्ट करे, ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये कहा गया है हाईएस्ट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, अगर अच्छा लीडर होगा तभी तो वो स्टेट को गाइड कर सकेगा, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना होना चाहिए कि वो फाइंड आउट कर सके कौन सही है कौन गलत है, तभी तो जस्टिस प्रोवाइड करा पाएगा। राइटसनेस, धर्म के अकॉर्डिंग अपनी अपनी ड्यूटी करना वो खुद भी करे और राजा अपनी प्रजा को भी कहे सभी ने सही काम करने हैं, एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर हमारा राजा है वो ही लेजी होगा तो प्रजा भी अच्छे से काम नहीं करेगी, जितनी एनर्जी से हमारा लीडर काम करता है हमें भी वो ही कॉन्फिडेंस वो ही एनर्जी आती है कि हमको भी इतनी ही एनर्जी से काम करना है। कंट्रोल ओवर द सेंस एंड 6 ग्रेट एनिमीज, अपने जो 6 सेंस है इनके जो बुराइयां हैं इन पर कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं है कि उसको बात बात पर गुस्सा आ जाए, एंग्री नहीं होना चाहिए, अपने सेंस पर कंट्रोल कर सके। तो जो 6 ग्रेट एनिमीज बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्याचार, मीनिंग वो लस्ट, एंग्री, जेफिकलनेस है, और उसके अलावा अगर उसमें कोई बैक बाइटिंग की, जेलसी की प्रॉब्लम है, इन सब मैटर्स में उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो इन बुराइयों से लड़ सकता है तभी वो राजा बन सकता है। जस्ट इन बोथ रिवार्डिंग एंड पनिशमेंट, अगर किसी को रिवॉर्ड देना है उसको भी अच्छे से रिवॉर्ड दे, अगर किसी को पनिशमेंट देनी है वो भी जस्ट होनी चाहिए, तभी तो एक राजा है वो क्या कहलाता है, फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। तो इसीलिए राजा के पास हेड एंड हार्ट की क्वालिटीज होनी चाहिए तभी वो राजा बन सकता है। जैसे राजा की क्वालिटीज हैं, हेरिडेटरी मोनार्की है तो राजा की जो ड्यूटीज हैं मैनीफोल्ड ड्यूटीज को बताया गया है। तो एक राजा की वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज को पे करते हैं। लोग राजा की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, उसकी ड्यूटीज की वजह से करते हैं, उसकी क्वालिटी की वजह से करते हैं। अगर वो हमारे लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए काम करेगा तभी तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो एक किंग है ही शुड बी सेकुलर इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सबसे पहले तो ये कहा गया उसकी ड्यूटी क्या है, वो सेकुलर होना चाहिए, वो अपने पर्सनल मैटर में कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करता हो, लेकिन उसके स्टेट में जितने भी पर्सन्स हैं वो अपने अपने रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, इसके ऊपर उन पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता कि वो डिफरेंट रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सेकुलर रिलीजन इसको कटल्या ने 20वीं सेंचुरी में ही बता दिया था। इंश्योर पीपल्स वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर करना, पब्लिक सिक्योरिटी, ये उसका प्राइम ड्यूटी है।
क्योंकि अगर वो लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा तो वो लोग राजा को मानेंगे क्यों, टैक्स क्यों पे करेंगे। जब हमने रीजन थ्योरी की थी इसीलिए तो की थी, लोगों को उसके प्रोटेक्ट करेंगे, अगर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो लोग टैक्स भी नहीं पे करेंगे। मेंटेन धर्म और ड्यूटीज, वो कहते हैं धर्म के अकॉर्डिंग सबको चलना चाहिए। यहाँ पर धर्म का मीनिंग क्या हो जाती है, वंस ड्यूटी, तो इसमें हर एक पर्सन को, हर एक वर्ण सिस्टम को, एक राजा को भी पहले खुद ड्यूटीज अपनी पे करनी है, तभी वो अदर पर्सन्स को कह पाएगा कि आपको भी अपनी ड्यूटीज को पे करना है। प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है, पीपल, वो लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोई भी थ्रेट आता है उससे प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। अगर एक्सटर्नली कोई एनिमी आ रहा है तो उसमें इतनी बल बुद्धि होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को उससे बचा सके। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल ड्यूरिंग कैलामिटीज, अगर कोई भी कैलामिटीज आती है उसमें लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला हो। कैलामिटीज उसने 8 टाइप्स की बताई है, मान लो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई एपिडेमिक आ जाए, तो इससे अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, उनको हर टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड करा सके, उनको फूड प्रोवाइड करा सके। इंश्योर फ्री एजुकेशन बेस्ड ऑन वैदिक सिस्टम, जो वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग एजुकेशन है सबको मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल एंड फ्री एजुकेशन को वो प्रमोट करने वाला हो। डिस्प्ले आत्मवर्थ, इसका मीनिंग क्या है, जितने भी उसके सेंसेस हैं उस पर सेल्फ कंट्रोल करने वाला हो। जो 6 जिस सेंसेस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अगर इस पर कंट्रोल करने वाला होगा तभी तो जो लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, जिससे इंटायर स्टेट में हैप्पीनेस है वो इंक्रीज हो पाएगी। सीक हैप्पीनेस इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सिटीजन्स, वो ऐसा होना चाहिए, उसकी पर्सनल हैप्पीनेस है, पर्सनल लाइक्स हैं, डिसलाइक हैं, कभी मैटर ही नहीं करते, वो सिटीजन है उनकी हैप्पीनेस में ही अपनी हैप्पीनेस को फाइंड आउट करने वाला होना चाहिए। तो जो ड्यूटीज है, अगर किंग जी ड्यूटीज करता है तब जाकर वो अच्छा राजा बन सकता है। तो इसके लिए अगर वो अपनी ड्यूटीज पे कर रहा है उसके लिए कई बार उसको दंड नीति है उसको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो यूज ऑफ दंड, जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं, तो इसके लिए कहा गया है, कटलिया मानते हैं जो दंड है इट इज नॉट अ मियरली इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट मत समझियो, बट अ मीन्स ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, इससे सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी को इंश्योर किया जाता है। एंड रेगुलेट द वर्ल्डली अफेयर्स, जो दुनिया के अफेयर्स है इसको रेगुलेट किसके थ्रू होता है, पनिशमेंट के थ्रू होता है। अगर हम अपनी इस लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेते हैं, कई बार आपका मन करता है कोई भी क्राइम करने का, लेकिन आप करते क्यों नहीं है, क्योंकि आपको डर है अगर मैंने उसको कुछ गलत कहा, उसकी डिसरिस्पेक्ट की तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसीलिए जो वर्ल्डली अफेयर हैं इनको रेगुलेट किया जाता है। हमारा आउटर कंडक्ट है इसको रेगुलेट किसके थ्रू किया जाता है, पनिशमेंट के थ्रू। इसीलिए जे हमको पनिशमेंट देने का एक मेन रिसोर्स नहीं है, बल्कि इससे पूरी तरह से रेगुलेशन है वो मेंटेन हो सकता है, सिक्योरिटी इंश्योर होती है, प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होती है। इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं दैट द कोरेसिव पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, जस्टिस एंड धर्म, धर्म को मेंटेन करना है, जस्टिस मेंटेन करनी है, पीस क्रिएट करने के लिए अगर किंग को कोरेसिव पावर फोर्स को यूज करना पड़े वो कर सकता है, जे भी अलाउ करते हैं। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं दंड शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड लॉफुली, इसको केयरलेसली नहीं यूज करना चाहिए। अगर केयरलेसली यूज किया जाएगा तो आम जनता है पब्लिक रिवोल्ट कर देगी, तो दंड नीति भी जस्ट होनी चाहिए। एंड इसके बाद लास्ट वन, डेंजर्स ऑफ द किंगशिप, जो किंगशिप है इसमें कुछ डेंजरस भी हो सकते हैं, जो राजा की सोवरेंटी है इसके लिए थ्रेट भी हो सकती है। वो क्या है, पहले इंटरनल रिवोल्ट हो सकता है, इंटरनल रिवोल्ट हो जाए, मे बी रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द किंग, उसकी वजह से क्या है जो उसके मिनिस्टर्स है वो पब्लिक है वो रिवोल्ट कर दे, निग्लेक्ट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की एडवाइस को मान नहीं रहा, मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं उनकी बात को सुन नहीं रहा, तो इस वजह से मिनिस्टर्स हैं वो रिवोल्ट भी कर सकती हैं। वीक फोर्टिफिकेशन, आपकी जो फोर्टिफिकेशन किला बंदी है वो क्या है, वीक है, जिससे एनिमी बहुत इजीली आपको एक्सेस कर सकता है। लैक ऑफ फिनांस, फिनांस को तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, अगर
फिनांस की कमी होगी तो इसको कैलामिटी कहा गया है। अगर आपका कोई इंटरनल दुश्मन है, अगर आपका खजाना खाली है, इसको ही सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। और इसके लिए कहते हैं लैक ऑफ वेल इक्विप्ड आर्मी। अगर आपके आर्मी है वेल इक्विप्ड नहीं है तो ये भी आपकी सॉवरेंटी के लिए बहुत लार्ज थ्रेट बन जाता है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ अलाइज फ्रेंड्स। आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, सभी आपके एनिमी हैं, तो ये क्या है? थ्रेट है। एक्सटर्नल अटैक, कोई फॉरेन कंट्री से आप पर अटैक कर दे, एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, वो क्या है? वो थ्रेट है। इसीलिए कौटिल्य सजेस्ट करते हैं कि एक राजा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनसे सजेशन लेनी चाहिए। जो फोर्टिफिकेशन है, जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, 4 टाइप्स की फोर्टिफिकेशन अच्छी से होनी चाहिए। आपके किंगडम है वो सेंटर में होनी चाहिए। आपको राजा है, राजा को एक हाथ से फिनांस को कंट्रोल करना है और दूसरे हाथ से आर्मी को कंट्रोल करना है। फिनांस एंड आर्मी पर एक राजा का सबसे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाने चाहिए। एंड जो एक्सटर्नल अटैक है, इस टाइम पर उसको क्या करना है? पूरे देश को इकट्ठे करना है, साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करनी है। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनसे भी हेल्प ले जा सकती है। और इसके लिए कहते हैं एक राजा को हेरिडेटरी आर्मी है वो रखनी चाहिए, क्योंकि जिनके फोरफादर आर्मी में थे उसके बच्चे भी अगर आर्मी में होते हैं वो कभी भी राजा को चीट नहीं करते हैं। तो इससे किंगशिप को कोई भी डेंजर्स नहीं आएगा अगर राजा इन बातों का ध्यान रखता है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में किंगशिप की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।